तो हेलो 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 गाइस, सभी का स्वागत हो चुका है मिस्टर प्रिंसो की एक न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको सितंबर अटेम्प्ट की तरफ जाना चाहिए या जनवरी अटेम्प्ट की तरफ जाना चाहिए, और मैं कौन सा अटेम्प्ट देने वाला हूं ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता है तो सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम प्रिंस जोशी है, मैं सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। मैंने इस डायरी के अंदर सितंबर 24 और जनवरी 25 दोनों डिसएडवांटेज और एडवांटेज को नोट कर लिया है। इन्हीं के बेसिस पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन सा अटेम्प्ट देना चाहिए और कौन से अटेम्प्ट को प्रेफर करना चाहिए। सो गाइस, सबसे पहले अपन बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि आपको जो सिलेबस है वो कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है। अगर आपका सिलेबस 50% से ज़्यादा कंप्लीट है तो भाई आपको सितंबर अटेम्प्ट की तरफ जाना चाहिए, और अगर आपका सिलेबस 50% या फिर उससे कम कंप्लीट है तो भाई आपको जनवरी अटेम्प्ट की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि गाइज आपका जो 50% सिलेबस है वो भी बचा पड़ा है, और आपको पास होने के लिए 50% भाई मार्क्स चाहिए एग्रीगेट। तो आपका हर सब्जेक्ट में 50% से तो अबाउ कंप्लीट होना ही चाहिए सिलेबस। इसलिए अगर आपका 50% से भाई कम सिलेबस कंप्लीट है ना अभी तक, यानी कि ये वीडियो जिस दिन अपलोड हो रही है 20 या फिर 21 जुलाई को गाइज मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा इस तारीख को, अगर आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो भाई आपको बिंदास सितंबर 24 अटेम्प्ट देना चाहिए। तो सेकंड अपन बात कर लेते हैं रिवीजन के बारे में। जो आपने 50% सिलेबस कंप्लीट किया है, क्या उसका आपका रिवीजन भी हो चुका है? अगर आपके दिल से आवाज निकलती है कि हाँ उसका रिवीजन हो चुका है तो भाई सितंबर अटेम्प्ट दे दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई आपका 50% सिलेबस कंप्लीट होकर उसका रिवीजन भी हो चुका है। सो भाई आप सितंबर अटेम्प्ट की तरफ अच्छे तरीके से जा सकते हो। अगर आपने जो सिलेबस कंप्लीट किया है उसका 90% या फिर उससे कम रिवाइज हुआ है, यानी कि 60-70% ही रिवाइज हुआ है और वो भी भाई अच्छे से नहीं हुआ, तो भाई आप सितंबर अटेम्प्ट मत दो भाई, बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो गाइज आप। क्योंकि गाइज आपका ना तो 50% सिलेबस कंप्लीट है, 50% सिलेबस कंप्लीट है उसका भी गाइज आपका रिवीजन नहीं हुआ, तो भाई आप समझ सकते हो ना, मतलब ब्लैंक हो जाओगे बिल्कुल। एग्जाम पेपर देखते ऐसे लगेगा भाई ये कहाँ से एग्जाम आ गया, ये कौन सा क्वेश्चन पेपर आ गया। सो गाइज मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप फिर जनवरी 25 के लिए जाओ। सो गाइज अभी तक अपने दो चीजों के बारे में बात कर ली, फर्स्ट सिलेबस और सेकंड रिवीजन। अभी तक का जो है वो समराइज कर देता हूँ। अगर आपका सिलेबस 50% या उससे ज्यादा कंप्लीट हो तो आप सितंबर अटेम्प्ट की तरफ जाओ। गाइस थर्ड चीज के बारे में अपन बात करते हैं फीस के बारे में। अगर आप सितंबर 24 अटेम्प्ट देते हो तो गाइस आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिल करने में जो टाइम वेस्ट होगा वो अलग है। एग्जाम देने जाओगे, सेंटर से वापस आओगे, थक जाओगे, वो टाइम अलग है। सो आप कहोगे कि वो टाइम वेस्ट नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। ऐसे मैंने बहुत सारे वर्ड सुन रखे हैं, मेरे दोस्तों ने भी यही कहा था कि टाइम वेस्ट नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। और वो अब मेरे साथ जनवरी 25 अटेम्प्ट देंगे। जून 24 का जो उनका पेपर है वो बहुत खराब गया है। उन्होंने एग्जाम खत्म में बोर्ड के और उन्होंने सीधा पेपर दे दिया। लो भाई जून 24 का अटेम्प्ट भी उनका रह गया, और उनका जो टाइम है वो भी वेस्ट हो गया और पैसे भी वेस्ट हो गए। तो कैसे आपको सेफ खेलना है, रिस्क के साथ भाई सीए में रिस्क नहीं लेना चाहिए यार। मैं सच बताऊं तो आपको सेफ खेलना चाहिए। एक एग्जांपल ले लो, अगर आपकी इंटर की दोनों ग्रुप की प्रिपरेशन नहीं हुई तो कैसे आपको एक ही ग्रुप देना चाहिए, कम से कम एक तो पास हो, और दोनों ग्रुप के देने के चक्कर में दोनों ही रह गए। तो भाई आपको सेफ खेलना चाहिए कभी कभार, और कभी कभार सेफ खेलने से भी गाइज अपन बच सकते हैं और अपना रिजल्ट है वो काफी इंप्रूव हो सकता है। सो गाइज अभी तक अपन ने बात करी है तीन चीजों के बारे में, एक सिलेबस के बारे में, रिवीजन के बारे में और फीस के बारे में। अगर आप ये तीनों चीजों को अफोर्ड कर सकते हो तो आपको सितंबर 24 अटेम्प्ट की तरफ जाना चाहिए। अब गाइज अपन फोर्थ चीज के बारे में बात करते हैं कि मैं कौन सा अटेम्प्ट देने जा रहा हूँ। गाइज मैं जो अटेम्प्ट देने जा रहा हूँ वो है जनवरी 25। सो गाइज जनवरी 25 में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले तो मैंने 1 मई के बाद रजिस्ट्रेशन करवाया था सीए फाउंडेशन का। गाइज जिन बच्चों ने भी 1 मई से बाद रजिस्ट्रेशन करवाया है वो केवल जनवरी 25 अटेम्प्ट दे सकते हैं, वो सितंबर 24 अटेम्प्ट नहीं दे सकते। और मेरा सेकंड रीजन है जनवरी 25 अटेम्प्ट देने का कि मेरा जो सिलेबस है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। यस गाइस, मेरा जो 20-30% ही सिलेबस कंप्लीट हुआ है, और इतने से सिलेबस कंप्लीट में अगर मैं सितंबर अटेम्प्ट देने जाऊंगा ना तो भाई अटेम्प्ट मेरी अटेम्प्ट ले लेगा। इसलिए गाइज मैं नहीं चाहता कि मैं सितंबर अटेम्प्ट दूं और फिर भाई मेरे लग जाए। इसलिए गाइज मैं देना चाहता हूँ जनवरी 25 अटेम्प्ट, और मैं खुश भी हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 2-4 महीने की बात है, बस अपन को एग्जाम पास करना है। कभी भी दो, एग्जाम पास होना चाहिए। 2-4 महीने में किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा। गाइस जैसे मैं सितंबर 24 अटेम्प्ट तो दे नहीं सकता क्योंकि मैंने 1 मई से बाद रजिस्ट्रेशन करवाया था, और ये जो पूरे ओपिनियन मैंने दिए है वो मेरे हैं। अगर आपका कोई दूसरा ओपिनियन हो तो गाइज वो आपका ओपिनियन है, ये मेरा ओपिनियन था। अगर आपको मेरी कोई भी ओपिनियन में ऑब्जेक्शन है तो गाइज आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वो मेरा जो ओपिनियन है वो अच्छा लगा हो तो भाई आप तब भी नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे अभी भी भाई आप नए आए हो, ये मेरी आप पहली वीडियो देख रहे हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर कोई भी डाउट हो मन में, अभी भी भाई डाउट हो कि भाई सितंबर 24 दूं या जनवरी 25, वैसे तो गाइज आपके डाउट है वो क्लियर कर दिए होंगे मैंने, लेकिन अभी भी डाउट है तो गाइज आप इंस्टाग्राम हैंडल पे आ जाओ, बात कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सयोनारा।